ओके जी, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी हो रही है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा सेमेस्टर का साथ होगा 16 वीक्स का कोर्स आपका थ्योरी का है। पहले तो हमारी लैब में इंट्रोडक्शन हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ थ्योरेटिकल कोर्स। और आप एक कोर्स आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उस कोर्स का प्रीरेक्विजिट भी है। और ऑल्दो इसमें लैब नहीं है, लेकिन इसके कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ वर्किंग उस पर कर सकते हैं इस कोर्स को मज़ीद इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बनाने के लिए। So let me share with you the slides of the course. Okay. ये आप खुद भी बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर शेयर कर दिया है कोर्स मटेरियल का। That course folder on G Drive contains the lecture notes of 8 weeks as well as the lecture PPTs and the textbook and the reference books and as well as a couple of research papers। और साथ ही आप कोर्स आउटलाइन और CLO, PLO और डिटेल्ड वीकली प्लान उसमें देख सकते हो। और उसी कोर्स फोल्डर के लिंक के अंदर आपको एक ये कोर्स जिस यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया था, जिस कंसोर्टियम ने IEEE ACM, तो उनकी भी कोर्स आउटलाइन वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको मुताला कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि कोर्स में हमने क्या कवर करना है, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स and what we are going to cover in this course. So let's start the slides. Excuse me sir. जी जी सर वो 411 का मैसेज आया कि मुझे चैनल में ऐड नहीं किया सर ने टीम्स पे। मैंने तो बेटा जो रोल नंबर आपने भेजे थे वो मैंने सारे ही ऐड कर लिए थे उसके अंदर, लेकिन उसको चलो दोबारा डालते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, बिल्कुल। फोर 11 इसका रोल नंबर वही है UET वाला 411। यस सर। अच्छा 18 नहीं, सॉरी आप 19 है। 19 यस। मोहम्मद उस्मान तारिक, हाँ जी ये एडिट है पहले से गेस्ट के तौर पे, ही कैन ज्वाइन यार, इज एडिट। अच्छा उसको मैं बताता हूँ कि ऐड है, कह रहा था मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। ओके, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अगर नहीं भी कोई मसला आ रहा है कनेक्टिविटी में तो ही कैन लिसन टू इट लेटर एज वेल। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेक्स्ट की विजिबिलिटी में कोई इशू हो तो जो मैंने लिंक शेयर किया था आप वहाँ से स्लाइड्स जो हैं वो डाउनलोड करके तो इसको देख सकते हो। ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। ये आपकी स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी। The course is titled Professional Practices and is currently offered as a second year course in the third semester. तो इसका जो फोकस है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पे है कि वो कौन से गुड प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन आप फॉलो करोगे। ये आपके कोर्स की बुनियादी तौर पे थर्स्ट है। आगे अगर आप चलें तो इसमें डोमेन ऑफ द कोर्स दी हुई है। ये क्या चीज़ हैं, ये आपकी कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद और पास करने के बाद हर स्टूडेंट जो है उसमें ये 5 एस्पेक्ट्स जो हैं उसे वो क्लियर होने चाहिए कि इसको उसने टच करना है इन दिस कोर्स। फर्स्ट वन इज़ द डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, वो की टर्म्स देखेंगे जो कि इस कोर्स में इस्तेमाल होती हैं, और हम ये देखेंगे कि ये जो कोर्स है किन एस्पेक्ट्स को कवर करता है और कौन से एस्पेक्ट्स इस कोर्स की डोमेन से बाहर है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स डोमेन ऑफ द कोर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
दूसरा जो हम एरिया इस सेमेस्टर में फोकस करेंगे वो है प्रोफेशनल एथिक्स। कंप्यूटिंग के अंदर एथिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं एथिक्स को अगर हम वायलेट करें तो आगे फिर आपके पास साइबर क्राइम्स और ई क्राइम्स का एक टॉपिक है जो 5वां आपको नज़र आ रहा है। एथिक्स की वायलेशन ऑल्दो क्राइम्स के जुमरे में नहीं आती, हाउएवर ये आपकी कर्टसी होती है। एज अ कर्टियस पर्सन, एज अ कर्टियस प्रोफेशनल, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एथिक्स को फॉलो करेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। जैसा कि मैंने कहा कि एथिक और लॉज इन दोनों की बड़ी थिन बाउंड्री है, कि जहाँ पे एथिक्स की जो डोमेन है वो एंड होती है, वहाँ से साइबर लॉज या कॉपीराइट लॉज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज इनका आगाज़ होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम देखेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर जो है वो एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और एथिक्स होते क्या हैं जो कि हमने कंप्यूटिंग प्रोफेशन में फॉलो करने हैं। एक तो हमारे जर्नल कल्चरल नॉर्म्स एंड कल्चरल एथिक्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, या रिलीजियस नॉर्म्स और रिलीजियस एथिक्स होते हैं। हम जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं कुछ उसकी इथिकल नॉर्म्स होते हैं, साथ के साथ आप जिस माशरे में रहते हैं उस सोसाइटी के भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं। सो उससे तो आप वाकिफ़ हैं, यू हैव ग्रोन इन द कंट्री, और आप किसी ना किसी अगर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी इथिकल वैल्यूज़ होती हैं, और अगर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो कल्चर है जिसमें आप ग्रूम हुए हो एज अ ग्रुप मेंबर, तो उसकी इथिकल वैल्यूज से आप वाकिफ़ हैं। तो हमने इसको नहीं पढ़ना इस कोर्स में, हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटिंग एथिक्स क्या होते हैं, उसकी जो बाउंड्रीज मैच करती हैं लॉ के साथ, तो लॉ और एथिक्स में फ़र्क क्या है, और बुनियादी तौर पे कंप्यूटिंग एथिक्स क्या है। तो ये हमारा दूसरा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि हमने इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप में से हर स्टूडेंट के अंदर ये दूसरी सलाहियत जो है पैदा होनी चाहिए। पहली क्या थी स्टूडेंट्स? डिफाइन द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कॉन्सेप्ट्स, डोमेन एंड द कोर्स। सेकंड वन इज एथिक्स, और एथिक्स की जो बाउंड्री है लॉस के साथ, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स। सो एज आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि दिस कोर्स ऑल्दो इज हाईली रेलिवेंट टू कंप्यूटिंग, लेकिन इसमें इस कोर्स के अंदर आप सोशल एथिक्स भी पढ़ेंगे, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ेंगे और लॉ को भी टच करेंगे। सो इट्स अ डाइवर्स कोर्स। ये आपका प्योरली कंप्यूटिंग का कोर्स नहीं है, इट इज़ मेजरली ए कंप्यूटिंग कोर्स, लेकिन इसमें दूसरे एरियाज भी शामिल हैं। फिर अगर आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे contemporary issues for professional practices in computing environment. कंटेम्प्रेरी से मुराद अगर मैं इसकी सलीस उर्दू करूँ तो हालात हाज़रा, ठीक है। जो आपके नाउअडेज इश्यूज हैं कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन एज है, या आप इंटरनेट ईरा बोल लीजिए उसे। तो इंफॉर्मेशन एज और डिजिटल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइसेस कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो इंटेलिजेंट डिवाइसेस को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमने अप्लाई करना है कि इससे कौन से इश्यूज इमर्ज होते हैं, और उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी प्रोफेशनल। छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सीसीटीवी कैमराज हम अपनी कार्स में और घरों पर इंस्टॉल करते हैं, इससे दूसरे लोगों की प्राइवेसी पे क्या इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल डिवाइस है, उससे आपने एक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और वो कौन सी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए इंटेलिजेंट एज के अंदर या इंफॉर्मेशन एज के अंदर। सो बेसिकली जो थर्ड टॉपिक है, इसमें और भी बहुत से कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस करेंगे। सीसीटीवी वाज वन एग्जांपल। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं अगर आप एक इंटेलिजेंट डिवाइस को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंट डिवाइस में इंटेलिजेंस आपने कितनी डालनी है, ठीक है, भी एक इसका इशू है। इसमें हम केस स्टडीज करेंगे बहुत सी। मिसाल के तौर पे अभी यूरोप के अंदर एक केस हुआ था कि ये जो वेबसाइट कुकीज स्टोर करती हैं, कुकीज से क्या होता है, एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो डाटा है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो सारा का सारा स्टोर करके वेब सर्वर पे स्टोर कर लेती हैं और उसको सेल आउट कर देती हैं। तो इस पे यूरोप के अंदर केस भी हुआ था, वो केस 1 भी हुआ है।
तो अब आप जब भी कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, अगर वो कुकीज़ मेंटेन करता है, कुकीज़ क्या है, लॉग ऑफ योर ब्राउजिंग, तो वो पहले आपसे परमिशन लेता है कि मैं क्या कुकीज़ मेंटेन कर सकता हूँ कि नहीं। ये उस केस के बाद है, और ये कंटेम्प्रेरी इशू है इंटेलिजेंट डिवाइसेस में। सो जब भी आप किसी इंटेलिजेंट डिवाइस को प्रोग्राम करते हो, तो हम इस तीसरे टॉपिक में ये देखेंगे कि हमने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस तीसरे टॉपिक में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ क्या रहे थे कि इस कोर्स में हम जब इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर क्या सलाहियत होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द कोर्स, जो कोर्स के आउटकम्स हैं, जो उसके CLOs हैं, वो क्या है। तो डेफिनेशन हो गई जी एथिक्स, और इसकी बाउंड्री विद द लॉ हो गई, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो गए इसमें। चौथा देखें, प्रोफेशनलिज्म इन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन एंड करियर प्रोग्रेशन। अब आप कंप्यूटिंग ग्रेजुएट्स बनोगे इंशाल्लाह, तो इसमें आप या तो कहीं पर नौकरी करेंगे, एज अ करियर प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करेंगे, यानी जॉब करोगे, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं, या किसी भी तरह का कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या है, किस तरह से आपकी PPIST जो है वो इसमें अप्लाई होती है। इस डोमेन के अंदर स्पेशली आई विल शो यू इन लेटर लेक्चर्स, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्लैश अमेरिकन कंप्यूटिंग मशीनरी ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट लिखा है, जो कि गाइडलाइन के तौर पे फॉलो होता है कि आप अपने करियर में और एंटरप्रेन्योरशिप में ड्यूरिंग कम्युनिकेशन किन किन बातों का ख्याल रख के आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रख सकते हैं। तो उसका एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है और एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, जो आपकी किताब के एनेक्स में दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम उस IEEE ACM का जो डॉक्यूमेंट है, जो उसका प्रोटोकॉल है, उसको हम ज़रूर डिस्कस भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे। ओके जी, आखिरी जो इस कोर्स का जो एरिया है जिसमें आपने एक्सपर्टीज पैदा करनी है, दैट इज रिलेटेड टू क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स क्या होते हैं, इनमें वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के लेवल पे, जो कि जिससे आपको ये आइडिया मिले कि व्हाट इज व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। तो ये बाउंड्री कौन डिफाइन करता है, वो लॉ है। तो इथिक्स तो आप नंबर 2 में पढ़ के आ चुके होंगे। ऊपर से यहाँ पर हम लॉ की बात करेंगे कि आप कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने से मना किया गया है, जो कि फ्रॉड के जुमरे में आती हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे, और पाकिस्तान में के हवाले से केस स्टडी भी देखेंगे कि कौन कौन से इदारे हैं जो इसे इन्फोर्स करते हैं इस लॉ को। उसमें एक तो आपके पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साइबर क्राइम विंग है, और इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं FIA से किसी ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर को यहाँ पे इनवाइट करूँ जब आप ऑन कैंपस होंगे, और वो आपको एक सेमिनार जो है वो यहाँ पे बताएं। ये जो 5वां टॉपिक है, इसमें हम एक वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी आई राइट टू द FIA लाहौर, जो उनका डिवीजन है, वहाँ पे हम लिखेंगे कि वो हमें अपनी एक टीम भेजें जो कि आके आपके साथ एक वर्कशॉप कंडक्ट करें और आपको ये बताएं कि साइबर क्राइम्स और क्राइम्स क्या होते हैं। तो अगर वो पॉसिबल हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सका तो हम किताब से और केस स्टडीज से और वीडियो लिंक से हम डिफरेंट चैनल से हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्राइम, साइबर क्राइम क्या होते हैं, इसके लॉज कौन से हैं इंटरनेशनली, लोकली, और पाकिस्तान में ये इन्फोर्स किस तरह से होते हैं। ओके, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल एज, तो ये हमारे 5 एरियाज हैं कोर्स के, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि सर आपके आवाज नहीं क्लियर आ रही। क्लियर नहीं आ रही बेटा, और बच्चों को भी नहीं आ रही सर अब सही हो गई है। ओके सर आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके जी, तो बेटा ये 5 एरियाज हैं। अभी मैं आपको जो है एक और डॉक्यूमेंट शो करता हूँ। पहले अपना कोर्स प्लान देख लेते हैं कि मैं आपको, ऑल्दो मैंने शेयर किया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेटा अब आपके साथ ये शेयर हो गया है। ये आपके वैसे अपलोड भी है G ड्राइव पे कोर्स प्लान। तो यही जो 5 स्लाइड्स में आपने देखे थे, डोमेन ऑफ द कोर्स,
ये आपके बुनियादी तौर पे कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। साथ ही उसी ग्रुप के अंदर ये किताबें जो इसमें रेफ़र की हुई हैं, फ्रैंक बॉट की है, ये टेक्स्ट बुक है प्रोफेशनल इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये IEEE ACM की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, इसकी ई कॉपी भी अवेलेबल है। दूसरी सारा बेस की बुक है गिफ्ट ऑफ फायर, सोशल लीगल एंड एथिकल इश्यूज फॉर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी अपलोडेड है। और जॉन डोली की बुक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये तीनों किताबें जो हैं वो अपलोडेड हैं आपके जो फोल्डर है उसके अंदर। तो इसमें आप देखें कोर्स प्लान के CLOs के बाद आपका वीकली प्लान दिया हुआ है कि पहले 2 वीक्स में क्या होगा, देन क्या होगा। ये सारा ODL का भी दिया हुआ है, और ODL के बाद जो आप ऑन कैंपस पढ़ोगे बेटा वो भी दिया हुआ है। फिर नीचे आपका कोर्स वीकली प्लान आ जाता है, वीक 1 में आप क्या पढ़ेंगे, उसका रेफरेंस मटेरियल क्या है, वीक 2 में आप क्या पढ़ेंगे। ये 16 हफ्तों का पूरा कोर्स प्लान जो है आपको, और जिस जिस किताब से पढ़ना है उसका भी रेफरेंस आगे दिया हुआ है, साथ CLO भी मैप किए हुए हैं। तो एक तो ये सारा डॉक्यूमेंट हम स्लाइड्स में आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये शो करता हूँ कि ये जो कोर्स है ये, लेट मी गो टू द फोल्डर फर्स्ट। यस, कोर्स प्लान में आपको एक और फोल्डर नज़र आएगा लिंक्डइन यूनिवर्सिटी का। ये मैं आपसे अभी शेयर भी करता हूँ। आई हैव जस्ट ओपन्ड इट। ये स्टूडेंट आपको एक डॉक्यूमेंट PDF में अभी शेयर हो जाएगा, नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो थी जून 14 से 17 में सियाटल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन में 2015 में, और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें ये कोर्स जो है वो प्रेजेंट किया गया था, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इस डॉक्यूमेंट को भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बजाते खुद काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो इस सवाल का जवाब देंगी कि व्हाई यू आर स्टडिंग दिस कोर्स एट BSc लेवल इन कंप्यूटर साइंस मेजर। तो ये पेपर है 17 पेज का पेपर है। कभी आप फारिग हो वीकेंड पे तो आप इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं विद अ कप ऑफ टी। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि व्हाई दिस कोर्स इज़ नेसेसरी एट BSc कंप्यूटर लेवल। और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से ये स्टार्ट हुआ था, फिर आर्लिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स आया एज एन ऑप्शनल कोर्स। लेकिन अभी जो है HEC ने भी और NCEAC के करिकुलम में भी आप देखें तो ये कोर कोर्स के तौर पे ऐड हो चुका है। एक ये, और एक आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये दोनों नए कोर्सेज हैं जो कि 2010 से 2020 के दरमियान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ कोर्स ऑफर हुए हैं। और इसमें जो अहम चीज़ है इस पूरे 17 पेज के डॉक्यूमेंट में, वो इस कोर्स की 5 डोमेन्स हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपने इस सेमेस्टर में एक तो इथिक्स को देखना है, इथिक्स क्या है, और इथिक्स और लॉ की प्रॉपर्टी जो बाउंड्री है वो कहाँ पे मैच होती है। तो एक तो ये हमने डिस्कशन केस स्टडीज से और किताब से पढ़ के जो करेक्टरिस्टिक है वो पैदा करनी है हर स्टूडेंट में। इथिक्स और लॉ की बाउंड्री पहले तो देखेंगे ये दोनों होते क्या है और इनकी बाउंड्री क्या है। लॉ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स और पेटेंट्स। फिर अगर आप अपना कंप्यूटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन सी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होंगी। कोर्स आपका क्या है बेटा, देखें ये सर्कल में लिखा हुआ है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, और ये 4 जो आपके 5 एरियाज हैं उनको ये टच कर रहा है। इसमें एक जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है वो एथिक्स का है, इखलाकियात का, और साथ ही उसने जो नॉन बोल्ड करके लिखा है वो लॉ का लिखा हुआ है, यानी कानून और इखलाकियात का जो कहाँ पे आपस में इनका दायरा कार आके मैच होता है और कहाँ पर ये मुख्तलिफ है। फिर अगर आप कंप्यूटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें आप खुद जो है वो डायरेक्टर जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं।
तो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस उसमें क्या होंगी, इसको भी हम देखेंगे। आपने कम्युनिकेशन जो करनी है कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आइदर यू आर ऑन जॉब और यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है प्रोफेशनल, ये एक हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। फिर आप देखें जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हों, ये 2015 का आर्टिकल है, लेकिन हम देखेंगे कि जो करंट इश्यूज हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं FIA साइबर क्राइम विंग से, या फिर ये है कि जो आपकी GHQ के अंदर भी एक साइबर क्राइम का विंग है, वहाँ से किसी ऑफिसर को इनवाइट करें कि वो आके आपको आइदर फ्रॉम FIA और फ्रॉम द सिग्नल कॉर्प्स पाकिस्तान आर्मी, वहाँ से कोई आपको ई-लिंक के ऊपर या कैंपस में आकर आपको थोड़ी सी इस पर वर्कशॉप हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम केस स्टडीज़ और वीडियोज़ से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ इसमें देखें आप करियर प्लानिंग, ग्रेजुएट स्कूल और इंडस्ट्री, इसके अंदर कौन सी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन। जब आप करियर प्लानिंग क्या होती है, जब आप BSc कर रहे होते हो, व्हेन यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फ्रेशमैन है, फिर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, फिर सीनियर और फिर फाइनल ईयर में, तो उस दौरान आप अपनी करियर प्लानिंग करते हैं। अगर वहीं से आपकी जो बेस है वो अच्छी होगी, आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का ख्याल रखते होगे इन योर स्टडीज़, तो आप ग्रेजुएट स्कूल से इंडस्ट्री में इसको लेकर जाओगे। सो ग्रेजुएट स्कूल के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आप अपने साथ लेके जाएं। सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो यही है कि आप चीटिंग ना करें, बी अ जेंटलमैन, बी अ जेंटल लेडी। उसमें आप ये है कि आपको आता है या नहीं आता, यू शुड बी अ जेंटलमैन। तो आपको चीटिंग लाइफ में कभी भी फ़ायदा नहीं देती। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कभी भी लाइफ में यही एथिक्स हमें सिखाता है कि शॉर्टकट्स को ना देखें, मेहनत करके अर्न करें। आप जो जिस भी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो आप उसे अर्न करें। स्मार्ट वर्क ज़रूर कीजिए, लेकिन शॉर्टकट्स की तरफ ना जाइए। शॉर्टकट्स अक्सर आपको ऐसे रास्ते की तरफ ले जाते हैं जो कि अनइथिकल हो या इलीगल हो। तो ये भी एक एरिया है IEEE की रिकमेंडेशन में, और ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें ये पेपर आप ज़रूर कभी विद अ कप ऑफ टी इसको देखिएगा। इसमें मोटिवेशन और बैकग्राउंड भी है, और पूरी दुनिया से इसमें जो एकेडमिक्स से रिलेटेड सीनियर लोग हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, उन्होंने इसमें पेपर में एक बहस की हुई है कि इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, और इस कोर्स को एज अ कोर कोर्स होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में जिसने भी एक्रेडिटेशन करानी है अपनी ACM से। तो साथ के साथ इसमें टेक्स्ट बुक की भी ये देखेंगे, वो पांचों टॉपिक्स को इसने थोड़ा थोड़ा हवाला भी दिया है, और टेक्स्ट बुक की भी इसने बात की हुई है। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ते इसको तो इट्स ओके। इसमें ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी अभी, ये इसमें थर्स्ट थी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में, बाकी बातें असातिज़ा के हवाले से हैं, लेकिन आप भी पढ़ लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें देखें ये सारी बातें इसने कोर्स का खुलासा है, ये 17 पेज का पेपर जो पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है उसका खुलासा है ये कॉन्फ्रेंस पेपर। और तो अब हम चलते हैं ज़रा वापस स्लाइड्स की तरफ। घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स, ये तो फ़ायदा है कि आप क्लासरूम में तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है थ्योरी की लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली। घर पर आप जो हैं वो कुछ भी खा पी सकते हैं और लेट कर भी ये लेक्चर को सुन सकते हैं। तो इसमें बेटा हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो ये होगी कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसके अंदर लिंक देता रहूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा, आप उसे सुन लिया करेंगे। और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो यूजुअली मंडे को कर लिया करेंगे, और ट्यूसडे को किसी हफ्ते आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और किसी हफ्ते जो है हम अगर क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होंगे आपके तो दो हम सेशन क्वेश्चन आंसर के भी कर लेंगे। और यानी कि मिनिमम 3 आवर्स जो इसके कॉन्टेक्ट आवर हैं कोर्स के, उसमें तो 3 आवर्स आपको मैं एंगेज करूँगा मिनिमम, चाहे वो लाइव इंटरेक्टिव सेशन में हो, और चाहे 2 आवर्स रिकॉर्डेड लेक्चर हो आपके पास और 1 आवर की लाइव इंटरेक्शन हो। सो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर 2 आवर्स, इंटरेक्शन 1 आवर, और लाइव इंटरेक्शन ऑफ 3 आवर्स, या फिर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो किसी हफ्ते अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा तो हम रिकॉर्डिंग भी होगी, और साथ हमारे मंडे का और ट्यूसडे का हमारा सेशन भी हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग जो है वो यूजुअली आपको पहले ही अवेलेबल हो जाया करेगी, मतलब जैसे कल अगर क्लास है तो
आपको वीकेंड के ऊपर जो है वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे फ्राइडे को आप उसे सुन सकते हैं। कल क्योंकि फर्स्ट वीक है तो कल तो हमारी क्लास इंटरेक्टिव ही होगी इसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन अगले ट्यूसडे के लिए फ्राइडे की रात तक आपको जो लिंक है रिकॉर्डेड लेक्चर का वो मिल जाया करेगा। आप वीकेंड को उसे सुन लीजिए और फिर मंडे को क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, और अगर कोई क्वेश्चंस आपके मजीद रह जाते हैं तो हम 3 की बजाय 4 घंटे भी ट्यूसडे को भी 1 घंटे का सेशन करके तो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे हम इंशाल्लाह दूर कर सकते हैं। तो एज अ टीम हमने काम करना है। ओडीएल में फेस टू फेस वाली बात तो नहीं होती, आई एग्री, लेकिन इसमें कोशिश करेंगे कि 8 हफ्ते जो है वो कंडक्टिव और प्रोडक्टिव गुजर जाएं एज अ टीम वर्क। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपने कैंपस आ ही जाना है। तो बाकी जो इस कोर्स में कमी होगी या जो वर्कशॉप्स या जो असाइनमेंट्स हैं या क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्लास के अंदर आप करते हैं फेस टू फेस, वो इंशाल्लाह हम बाकी के 8 हफ्ते में कर देंगे। और जैसा कि यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में भी था कि हो सकता है कि इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में दोबारा रिव्यू है, तो हो सकता है कि आपको 1 तारीख से वापस ऑन कैंपस बुला लें। तो असातिज़ा के लिए भी ये अच्छा है और बच्चों के लिए भी कि जो फेस टू फेस पढ़ाना है वो टीचर्स के लिए भी आसान है और बच्चों को समझने में भी उसमें आसानी रहती है, क्योंकि टीचर की ड्यूटी तो यही होती है कि बच्चों में नॉलेज ट्रांसफ़र हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ज़्यादा आसान है लाइव फेस टू फेस इंटरेक्शन में बनिस्बत ऑनलाइन लर्निंग के, जिस पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज़रा कम हो जाती है। तो ये हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी बेटा दुआ कीजिए कि अगले महीने से इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं। तो ये अभी हम वापस चलते हैं बेटा स्लाइड्स पे, थोड़ा सा टाइम रह गया फिर मैं आपकी अटेंडेंस कर लूँगा। ऑल दो अटेंडेंस डाउनलोड भी हो जाती है, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं फिर अटेंडेंस आपकी। अगर किसी बेटा या किसी बेटी का लेक्चर मिस हो जाता है तो बेटा ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। आज क्योंकि पहला लेक्चर है, अगले हफ्ते से मंडे का दिन डेडिकेट होगा ये 1 घंटा। आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे कोर्स कंटेंट्स में जो आपने पढ़ा होगा, वो जैसे जो कल हम पढ़ेंगे उसके जो इश्यूज आपको आएंगे कल भी आप पूछ सकते हो बेटा, और जो मंडे आएगा नेक्स्ट मंडे, तो ये 1 घंटा आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए हुआ करेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू। ओके बेटा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम डोमेन पे थे। ये 5 एरियाज हैं जो हमने इस पूरे कोर्स में पढ़ना है। अगर आपको अभी इनकी सही तरह से समझ नहीं भी आई तो इट्स ओके, एक जनरल सा आइडिया आपको हो जाना चाहिए। ये वो चीज़ है जो हमने पूरे सेमेस्टर में कवर करनी है। आगे इसने वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं डिटेल के साथ जो कि इस पूरे सेमेस्टर में हमने कवर करने हैं। मैं इनको लाइटली आपको बताता जाता हूँ और इंशाल्लाह फिर हमने कवर तो करना है या इनको। दिस कोर्स विल कवर इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा जी, इसमें बेसिक आइडियाज़ होंगे, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होंगी। प्रोफेशनल प्रैक्टिस का वर्ड बार बार आ रहा है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने डिटेल में शायद देखा हो, एक कॉलम में साइड पे बुक में लिखा होता है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और फिर प्रोग्रामिंग में नीचे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो दी हुई होती थी कि आप वेरिएबल के नाम ABCD रखने की बजाय ऐसे रखें जो उनके मीनिंग्स को कन्वे करें। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो ZABC लेने की बजाय SAL सैल ले लेते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। सो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इसी तरह इस कोर्स में भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोफेशन से वो जो 5 बबल्स आपको दिखाए थे उससे रिलेटेड जो गुड प्रैक्टिसेस हैं लाइफ में, या गुड की जगह लफ्ज़ आ गया प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम इसमें फॉलो करेंगे। कंप्यूटर साइंस इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री, साइंस अप्लाइड साइंसेस की डिग्री है, तो इसीलिए गुड की जगह प्रोफेशनल का वर्ड है। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें हम वो की टर्म्स देखेंगे बुनियादी तौर पर। फिर कंप्यूटिंग प्रोफेशन को देख लेंगे, कौन कौन से काम आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। वैसे तो हर बच्चे ने अपना कोई प्रोफेशन जो है वो सोचा हुआ होता है,
मे बी नॉट इन द फर्स्ट ईयर, लेकिन थर्ड फाइनल ईयर तक आपको क्लियर हो जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओगे, जॉब की तरफ जाओगे, या स्टिल यू आर गोइंग टू स्टडी फर्दर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो ये प्रोफेशंस को थोड़ा सा देखेंगे। फिर बड़ा अहम टॉपिक इस कोर्स में और जो आपके काम भी आएगा, बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक है जो कि एक और कोर्स है जो इस बीएससी में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो बीबीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर के बच्चों को एज ऑप्शनल ऑफर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि आपने एज अ टीम कैसे बिहेव करना है, हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव इन अ टीम इन्वायरमेंट। ये बहुत प्रोडक्टिव टॉपिक है अगर आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करना चाहें, लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम a bureaucrat by clearing the CSS exam, or if you want to become a commissioned officer in armed forces after clearing ISSB, तो आपकी टीम वर्क की सलाहियत देखी जाती है कि क्या इस पर्सन में एज अ टीम काम करने की सलाहियत मौजूद है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो आपकी बिहेवियर है वो ये बातें आपको बताता है कि टीम में कैसे बिहेव करना है। इसकी बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं, वो हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टीम कैसे बनती है, टीम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं एज अ टीम प्लेयर। सो ये जो दो टॉपिक हैं ये बड़े हेल्पफुल हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कोर्स है जो कि यूजुअली बीबीए में ऑफर होता है उसके साथ इसकी थोड़ी है। फिर तीसरा टॉपिक भी वही है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल टीम स्ट्रक्चर विद केस स्टडीज। और इसमें हम काफ़ी सारे, अच्छा लीडरशिप भी आ गई इसमें, देखें इन वेरियस मैनेजरियल रोल्स आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी हैं और कैसे आप पैदा कर सकते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग, पहले दो के बाद जो अगले तीन टॉपिक्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। फिर वापस हम थ्योरी पे आ जाएंगे। इसके बाद बेटा एथिक्स को पढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट, इदारे में जो चेंज आती है वक्त के साथ साथ तब्दीली, तो इंसान में कैसे तब्दीली अपने अंदर पैदा कर सकता है और उसकी इथिकल डेफिनेशन क्या है। ये देखिए ना, एथिक्स द पेस ऑफ चेंज, एथिक्स डेफिनेशन, एथिक्स के पर्सपेक्टिव में चेंज मैनेजमेंट को देखेंगे। इसमें फिर कुछ थ्योरीज हैं बड़ी अच्छी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, जो कि फ्रैंक बॉट की बुक है टेक्स्ट बुक आपकी, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें डियोंटोलॉजिस्ट थ्योरीज हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरीज हैं, और इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उनका काम भी दिया हुआ है। गैंट की थ्योरी है, जब टाइम आएगा वी विल सी। तो पेस ऑफ चेंज, चेंज मैनेजमेंट, और इंसान के रवैये किस किस्म के होते हैं, और किस किस तरह से आप अपने रवैये को शेप कर सकते हैं। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक और एथिक्स के ऊपर बड़ी तफसील के साथ इस हफ्ते में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। है तो ये थ्योरी लेकिन स्टिल किसी हद तक प्रैक्टिकल है। अच्छा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी एज एन एथिकल पर्सन। अभी देखेंगे एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल एथिक्स, एथिकल गाइडलाइन फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे एथिक्स ख़त्म होगा उसके बाद बेटा इस कोर्स में लॉ स्टार्ट हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, साइबर क्राइम किसे कहते हैं, पेटेंट और कॉपीराइट क्या होते हैं, इथिकल और लीगल बाउंड्रीज क्या होती हैं इस प्रोफेशन में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं, क्या कंप्यूटर के अंदर भी कोई हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न होता है। इसका एक पूरा एक कोर्स होता है एमएससी में जिसका नाम होता है कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स, जो मैंने अपने पीएचडी के कोर्स वर्क में स्टडी भी किया था। कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स का कोर्स डॉक्टर जावेद अंजुम शेख साहब से, जो कि अभी सियालकोट यूनिवर्सिटी में डीन है और बड़े अच्छे उस्ताद हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्यूटर में भी है। इट वाज आल्सो टू माय सरप्राइज जब मैंने ऑप्शनल्स में वो लिस्ट देखी कि कंप्यूटर में भी हेल्थ एंड सेफ्टी का पर्सपेक्टिव है, तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड दिस कोर्स इज कवर्ड इन कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स। तो ये छोटा सा टॉपिक है इसमें, तो इसको भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। एम्प्लॉयज़ के साथ आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है और उनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है एज अ प्रोफेशनल। लेबर लॉज हैं इसमें, छोटा सा टॉपिक है 1.5-2 सफ़े का टेक्स्ट बुक में। और पाकिस्तान के साइबर क्राइम्स क्या हैं उसका इंट्रोडक्शन करना है। साइबर क्राइम का और ई क्राइम का डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये यहाँ पे आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये बुक भी तकरीबन कवर हो जाती है। फ्रैंक बॉट, ये जी आपका मटेरियल है जो कि मैं अपलोड कर दिया है। फ्रैंक बॉट की किताब है जो कि काफ़ी सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पढ़ाई जाती है एज अ टेक्स्ट बुक।
वो जो मैंने एक IEEE का कॉन्फ्रेंस पेपर शेयर किया, उसमें 12-13 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने मिलकर तो इस किताब को रेफ़र किया, और उसी पेपर में आप देखिए गिफ्ट ऑफ फायर का नाम भी है, सारा बेस का। सो ये 2 किताबें जो हैं, क्योंकि कोर्स नया है, जैसे जैसे कोर्स पुराना हो जाता है तो फिर तो उसमें टेक्स्ट बुक जो है वो काफ़ी मटेरियल सामने आ जाता है। तो रिलेटिवली न्यूअर कोर्स है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, फिज़िक्स और आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये काफ़ी पुराने कोर्सेज़ हैं रिलेटिवली। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर कोर्स। तो इसकी ये जो 2 किताबें हैं, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंडेड हैं, फ्रैंकफर्ट की और साराबेस की। तो हम भी इन 2 को मेजरली जो है वो रेफ़र करेंगे। माइनरली हम जून डोली की बुक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और एक और किताब है जिसमें से हमने एक चैप्टर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय रॉजर एस प्रेसमैन। उसका चैप्टर 3 भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो किताब अगर मैंने नहीं अपलोड की तो मैं कर दूंगा। तो कोर्स में एक्टिविटीज़ तो आपको बेटा पता ही है, अब आप दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं, यू आर सीनियर स्टूडेंट्स नाउ, तीसरे में आ गए हैं, सॉरी सेकंड ईयर में आ गए हो। फ्रेशमैन आपका तीसरे में आए या दूसरे में आए हैं? थर्ड में आए। थर्ड। हाँ जी, तो फ्रेशमैन आपका ख़त्म हो गया जी, अब आप सीनियर बच्चे हो गए हो माशाल्लाह। तो आपको आइडिया है, स्टिल मैंने इसमें लिख दिया कि 30 मार्क्स आपके सेशनल होंगे। उसमें मेरी कोशिश होगी, अभी ODL पे तो मुमकिन नहीं है बेटा, कोशिश होगी कि इसमें हम वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि वर्कशॉप्स करें, सेमिनार एक आधा कर दें, इनविटेशन अगर कोई यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से, स्पीकर अगर आ जाएं तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम FIA और सिग्नल्स, तो वो भी करेंगे। लेकिन हम अपने तौर पे यहाँ पे वर्कशॉप ज़रूर करेंगे इस कोर्स में, सेमिनार भी करेंगे, और फिर आपकी जो सेमिनार और वर्कशॉप है वो CP एक्टिविटी में चला जाएगा, क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी। बाकी आपको कोई इसमें असाइनमेंट भी मिल जाएगी जब आप कैंपस आ जाएंगे, और क्विज़ तो आपका मिड से पहले भी एक होना है और एक मिड के बाद होना है, वो जो जर्नल हर कोर्स में होता है। बाकी मिड टर्म और फाइनल टर्म है, और लेकिन ये टेंटेटिव है बेटा, जैसे पिछली दफ़ा कम्प्रीहेंसिव हुआ था, अगर खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी सारा ही ODL पे चली जाती है, फिर कम्प्रीहेंसिव हो जाएगा, और अगर अगले महीने से आप आ जाते हैं या 2 महीने बाद, फिर उसी तरह मिड और फाइनल होगा। तो इससे तो आप वाकिफ़ हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको पिछले सेमेस्टर में ODL पे पढ़ ही लिया आपने। जब तक आपकी 8 वीक्स हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन फेसबुक ग्रुप, एज वेल एज हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन वीकली लाजमी मंडे को होगा क्वेश्चन आंसर का, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी 2 घंटे की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इस हफ्ते नहीं, मतलब फ्राइडे से। कल तो हम इधर ही स्लाइड्स पर पढ़ेंगे, लेकिन फ्राइडे से आपको एक रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर मिलेगा, और फिर हम क्वेश्चन आंसर 1 या 2 सेशन में आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अभी कोई आपका सवाल है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस मैंने आपकी डाउनलोड कर ली है, तो वो मैं मार्क कर दूंगा। अगर आप बच्चों के जहन में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है इस कोर्स के बारे में, या किसी भी तरह का सवाल है आज की हमारी इस बैठक के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। अगर नहीं है कोई सवाल तो फिर मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा। ओके जी, सो नो क्वेश्चंस, तो ठीक है बेटा, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। आपका जो टाइम टेबल में जो 2 लेक्चर्स हैं, ओके बेटा, बाय एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।